इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इंडिया टीवी पर शुरू हो गया है नए अंदाज में सुपरफास्ट 200, एक ऐसा शो जिसमें तेज रफ्तार में बिना ब्रेक लिए 20 मिनट में देखेंगे 200 खबरें। हर देश पर होगी नजर, हर प्रदेश की होगी खबर, सियासत से लेकर खेल और मनोरंजन जगत तक, गारंटी है एक भी खबर छूटेगी नहीं। अफगानिस्तान में सरकार बनाने से पहले तालिबान का बड़ा धमाका, पूरे पंजशीर पर कब्जा किया। पंजशीर पर कथित जीत की खुशी में काबुल में तालिबानियों की हवाई फायरिंग, 3 लोगों की मौत की खबर, कई घायल। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान की जीत की खबरों को खंडन किया, ट्वीट कर कहा प्रतिरोध जारी है। पंजशीर छोड़कर तजाकिस्तान भागने की खबरों का भी सालेह ने किया खंडन, कहा वो अभी भी पंजशीर में हैं और तालिबानी लड़ाकों का मुकाबला कर रहे हैं। अफगानिस्तान में आज सरकार का गठन करेगा तालिबान, मुल्ला बरादर को सौंपी जा सकती है तालिबान की नई सरकार की कमान। मुल्ला हिबतुल्लाह अख्तुमज़ादा को घोषित किया जा सकता है देश का सर्वोच्च नेता, सूत्रों के मुताबिक तालिबानी सरकार के खाके पर अंतिम मुहर। मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास नानकजाई को मिलेगा सरकार में बड़ा पद। यूरोपियन यूनियन की तालिबान की नई सरकार से अपील, अफगानिस्तान में कानून का राज और मानवाधिकार को करें सुनिश्चित। यूरोपियन यूनियन का तालिबान पर बड़ा फैसला, कहा शर्तों के साथ तालिबान को देगा मान्यता। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन का बयान, कहा हमारी नई टीम दोहा से कर रही है काम। ब्लिंकेन ने कहा हम उन अमेरिकी नागरिकों के संपर्क में हैं जो अफगानिस्तान में छूट गए हैं, उनको निकालने के लिए टीम काम कर रही है। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रॉब का बड़ा बयान, तालिबान को सरकार के रूप में मान्यता नहीं देता ब्रिटेन। डोमिनिक रॉब ने कहा अफगानिस्तान को सामाजिक आर्थिक तौर पर टूटता नहीं देखना चाहता है ब्रिटेन। कश्मीर में सुरक्षा को लेकर अगले सप्ताह दिल्ली में होगी बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल होंगे शामिल। तालिबान प्रवक्ता का बयान, हमें कश्मीर समेत कहीं भी मुसलमानों के बारे में बोलने का अधिकार है। रायपुर में बोले ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर, कहा अफगानिस्तान में जो हालात उससे पूरी दुनिया निराश। भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव का बयान, रूस लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और रूस ने अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार बनाए जाने की वकालत की, दिल्ली में रशियन एम्बेसी में बैठक हुई। रशियन एम्बेसी में लगाई गई फ्रेंडशिप ट्री भारत और रूस के बीच मित्रता के प्रतीक के रूप में लगाया गया। झारखंड कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी का बयान, तालिबान की लड़ाई अमेरिका के अत्याचार के खिलाफ थी। इरफान अंसारी ने कहा अमेरिका और ब्रिटिश फोर्स के चले जाने से वहां शांति होगी। फिरोजाबाद में डेंगू वायरल फीवर से मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 50, पिछले 24 घंटे में 3 लोगों ने जान गंवाई। फिरोजाबाद में हालात से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां, अस्पतालों में बेड समेत कई जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। फिरोजाबाद पहुंची केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की 6 सदस्यों की टीम, रहस्यमयी बीमारी के कारण की गहन छानबीन जारी। योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल एजुकेशन के मुख्य सचिव को आगरा, फिरोजाबाद में कैंप करने का निर्देश दिया, कोविड मरीजों के लिए बने आइसोलेशन बेड का इस्तेमाल करने को कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों को बांटी राहत सामग्री। सीएम योगी का ऐलान, बाढ़ में डूबने या हिंसक जानवर के काटने से मौत होने पर पीड़ित परिजनों को मिलेंगे 4 लाख रुपए। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ के चलते स्कूल हुए बंद, अधिकतर स्कूलों में लटके ताले। बाढ़ में डूबा बहरामपुर का प्राथमिक विद्यालय, दूर से केवल दिखाई दे रही है छत। स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश यादव पर तंज, बोले कुछ दिन में अखिलेश कहेंगे दुनिया का पहला हवाई जहाज उन्होंने बनाया, वैज्ञानिकों ने बस फीता काटा। प्रियंका गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया, कहा लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई। समाजवादी पार्टी का योगी सरकार पर हमला, कहा इलाज नहीं मिलने से मां बाप की गोद में दम तोड़ रहे हैं बच्चे। 7 सितंबर के यूपी दौरे से पहले असदुद्दीन ओवैसी 2022 में योगी आदित्यनाथ को हराना मकसद। आप नेता संजय सिंह ने यूपी की जनता से पूछा, केजरीवाल की 24 घंटे मुफ्त बिजली या फिर बीजेपी की बिजली कटौती, कौन सा मॉडल चाहिए। नोएडा के सुपरटेक एमरल बिल्डिंग पर नोएडा अथॉरिटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट पूरी, राज्य सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में 8 अफसरों को दोषी माना गया, रिपोर्ट पर सरकार लेगी फैसला। मामले की जांच एसआईटी भी करेगी, 2 से 3 दिन में एसआईटी टीम पहुंचेगी नोएडा। पीएम मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक को किया संबोधित, कहा भारत और रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी। पीएम मोदी बोले रूस के पूर्वी इलाके के विकास में मदद के लिए भारत के पास है टैलेंट और वर्कफोर्स। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बोले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कोरोना की उत्पत्ति और वैक्सीन के राजनीतिकरण की निंदा करता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आबू धाबी के क्राउन प्रिंस से फोन पर बात की, दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि दुनिया में आतंकवाद और चरमपंथ के लिए कोई जगह नहीं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की आज से रोम इटली की 4 दिन की विजिट, G20 के हेल्थ मिनिस्टर्स की बैठक में होंगे शामिल। नई शिक्षा नीति पर मिशन मोड में काम कर रहे हैं विश्वविद्यालय के कुलपति, HRD मंत्री का बयान, यूनिवर्सिटीज में खाली पदों को तुरंत भरा जाए।
एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से बयान सामने आया। एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ की बैठक। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी किसान मोर्चा देश भर में करेगा कार्यक्रम। हर जिले में मनाया जाएगा किसान जवान सम्मान दिवस। कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले किसानों और पूर्व सैनिकों को किया जाएगा सम्मानित। कश्मीर घाटी में मोबाइल और टेलीफोन सर्विस बहाल, फिक्स्ड लाइन इंटरनेट भी दोबारा बहाल, हालात काबू में होने के बाद फैसला। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने अमेरिकी भारत रणनीतिक साझेदारी मंच के सदस्यों को संबोधित किया। उद्योग जगत के नेताओं के साथ साथ दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों पर भी चर्चा की। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुंबई में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल हुए। आयुष आपके द्वार कैंपेन को लॉन्च किया। लेह में आईटीबीपी के जवानों ने मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। आईटीबीपी के बैंड को देखने उमड़ी भीड़, देशभक्ति का भरा जोश। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर आईटीबीपी के जवानों ने निकाली साइकिल रैली। गोगरा से राजघाट तक पहुंचेगी रैली। पहले दिन 74 किलोमीटर का सफर। डीआरडीओ की विकसित एंट्री ड्रोन सिस्टम को शामिल करने के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने समझौते पर किए हस्ताक्षर। CSIR और नेशनल एयर स्पेस लेबोरेटरीज का विकसित किया गया विमान हंस का पहला ट्रायल। 4000 फीट की ऊंचाई तक भरी उड़ान, 20 मिनट बाद विमान की सफल लैंडिंग। अब समुद्र में ही नाव में मिल जाएगा मीठा पानी। कर्नाटक में मैंगलुरु में खारे पानी से मीठा पानी बनाने की तकनीक को विकसित किया गया। देश में 24 घंटे में 42,331 से ज्यादा नए कोरोना के केस, 327 मरीजों की जान गई। केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा 29,322 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 131 लोगों ने जान गंवाई। करीब 23,000 मरीज रिकवर भी हुए। केरल के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लगाने की खबरों से इनकार किया। राज्य सरकार की सख्त चेतावनी, क्वारंटीन नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में नहीं मिला कोरोना का एक भी मामला। 11 जिलों में 10 से भी कम मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 18 नए केस, 21 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। यूपी में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब 239। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,313 नए मामले, 92 लोगों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,520 नए मामले सामने आए, 10 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,220 लोगों को संक्रमित पाया गया। 19 लोगों ने जान गंवाई। बेंगलुरु में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के 34 छात्र कोरोना से संक्रमित हुए। ज्यादातर छात्र केरल और बंगाल के। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 686 नए मामले सामने आए। 11 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु के नीलगिरी जिला प्रशासन का फैसला, शराब खरीदने वालों को दिखाना होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। कोरोना को लेकर रेलवे की बड़ी पहल, ट्रेन को बोगियों को अब रोबोट करेगा सैनिटाइज। लखनऊ शताब्दी से होगी शुरुआत। करीब 1.5 साल के बाद पटना में खुले स्कूल। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूल पहुंचे छात्र। पेरेंट्स की सहमति के बाद टीचर्स ने छात्रों की स्कूल में एंट्री कराई। ब्रिटेन की वैक्सीन एडवाइजरी बॉडी का बच्चों के वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला। 12 से 15 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाने की मंजूरी देने से किया इनकार। लंदन में वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे लोगों और पुलिस में झड़प, 4 पुलिस अधिकारी घायल। MHRA हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे लोग। इसी दौरान पुलिस के साथ हुई थी झड़प। थाईलैंड को कोरोना से जंग में भारत का मिला साथ। कोविड रिलीफ मटेरियल लेकर थाईलैंड पहुंचा INS एरावत। चेन्नई के अनबू राजशेखर ने बनाई दुनिया की सबसे छोटी फिल्म। महज 5 सेकंड की यह फिल्म। मास्क पहनने को लेकर किया गया जागरूक। बंगाल हिंसा मामले में CBI ने अलग अलग मामलों में 2 चार्जशीट दाखिल की। पहले केस में 4 और दूसरे केस में 2 आरोपियों पर चार्जशीट। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी कि NMP पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का प्रधानमंत्री को लेटर। फैसले पर फिर से विचार करने की अपील। तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव ने PM मोदी से मुलाकात की। प्रदेश से जुड़े विवादों को सुलझाने पर बात हुई। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर P चिदम्बरम का सरकार पर हमला। सरकार से मौजूदा राजस्व बताने को कहा। चिदम्बरम ने कहा, मोनेटाइजेशन से सरकार को मिलेंगे केवल 20,000 करोड़। इतनी सी रकम के लिए 70 साल में बनी धरोहर बेच रही है सरकार। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कपड़ा मंत्रालय महिलाओं को और भी सशक्त बनाने में अपना योगदान देगा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का गृह मंत्री को लेटर। बंगाल के मुर्शिदाबाद में लाल कप से काकमारी BSF कैंप तक सड़क बनाने के लिए फंड देने की मांग। हरियाणा के बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा ने अफसरों की कार्यशैली पर विवादित बयान दिया। कहा, अधिकारियों से अच्छे आतंकवादी हैं जो विस्फोट करके अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की परिवर्तन रैली शुरू। पूर्व CM हरीश रावत ने कहा, बेरोजगार और महिलाओं को न्याय दिलाएगी कांग्रेस। हरीश रावत ने पंच प्यारे पर दिए बयान पर किया प्रायश्चित। उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता गुरुद्वारा साहिब में लगाया झाड़ू। लंगर में भी लिया हिस्सा। पंजाब विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र। श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर बुलाया गया सत्र। पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विशेष सत्र को किया संबोधित। कहा, लोगों को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने के लिए गुरु तेग बहादुर ने दी शहादत। विशेष सत्र से पहले नजर आई पंजाब कांग्रेस के गुटबाजी। विधायकों से मिले अमरिंदर, सिद्धू गुट का कोई विधायक नहीं था मौजूद। विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर पहुंचे किसान। कई मुद्दों को लेकर की नारेबाजी। विधानसभा के विशेष सत्र से पहले अकाली दल का प्रदर्शन। स्पेशल सेशन के नाम पर खानापूर्ति का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता
राजकुमार वेरका ने मजीठिया के बैनर लहराने पर आपत्ति जाहिर की। कहा, बेअदबी करने वाले तख्ती लेकर आए। कांग्रेस नेता सुखपाल खेरा ने कहा, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों ने दी शहादत, मोदी सरकार को नहीं पड़ा कोई फर्क। मोगा में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, केंद्र और राज्य सरकार किसान विरोधी। कैप्टन सरकार पर बरसे सुखबीर बादल। का अमरिंदर की नीतियों के खिलाफ गुस्से में लोग, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रही है आम आदमी पार्टी। अकाली दल ने किसानों के प्रदर्शन की वजह से 6 दिन के लिए रद्द की रैलियां। संयुक्त किसान मोर्चा से कहा, हर सवाल का जवाब देने को तैयार। सुखबीर बादल की मौजूदगी में बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने थामा अकाली दल का हाथ। उत्तराखंड के श्रीनगर में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। पुष्कर धामी का कांग्रेस पर आरोप। कहा, अपने शासनकाल में कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया, हम विकास के एजेंडे पर आगे बढ़े। आम आदमी पार्टी का धामी सरकार पर हमला। लिखा, बीजेपी का विकास पागल हुआ, नए पुल बने नहीं, पुराने टूट रहे हैं, जनता को चाहिए बदलाव। आम आदमी पार्टी ने लगाया उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार का आरोप। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का इस्तीफा मांगा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर साधा केंद्र सरकार पर निशाना। मोदी सरकार को रोजगार के लिए बताया हानिकारक। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 दंगों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज की। एससी में बंगाल सरकार को झटका। डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार। जम्मू कश्मीर में स्कूल के नाम के शहीदों के नाम पर बदलने की हुई शुरुआत। कठुआ गवर्नमेंट स्कूल का नाम किया गया शहीद सिपाही बुआ दत्ता सिंह स्कूल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने घुसपैठ की नाकाम कोशिश की। जवानों की फायरिंग के बाद भागे आतंकी। भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास की नई तस्वीर सामने आई। कजाकिस्तान में आयोजित इस अभ्यास का नाम रखा गया काजिंद 21। 11 सितंबर तक चलेगा भारत कजाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास। पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर खास जोर। 30 अगस्त से 11 सितंबर तक चलने वाली इस खास ट्रेनिंग में भारतीय सेना की ओर से बिहार रेजिमेंट के 90 जवान शामिल हुए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम जोरों पर। अगले 2 हफ्तों में नींव का काम पूरा होने के बाद चबूतरा बनाने की होगी शुरुआत। राजस्थान के बंशी पहाड़पुर से बलुआ पत्थर मंगाए गए हैं। पत्थरों को तराशने का काम जारी। तराशे गए पत्थरों से चबूतरा बनाकर उसके ऊपर बनेगा मंदिर का पहला फ्लोर। मंदिर के लिए 45 लेयर नींव डाली जानी है। ज्यादातर काम हो चुका है पूरा। 15 सितंबर तक बाकी नींव का काम पूरा करने का भी है टारगेट। आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह 14 सितंबर को अयोध्या में तिरंगा यात्रा शुरू करने से पहले रामलला मंदिर जाएंगे। जल्द आएगी यूपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कांगड़ा में पूर्व कांग्रेस विधायक जगजीवन पाल को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने अपने कर्मचारियों को जारी की चेतावनी। कहा, अगर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। टीएमसी नेता तपस रॉय ने चुनाव आयोग से 7 विधानसभा सीटों पर जल्द उपचुनाव कराने की मांग की। बंगाल में उपचुनाव कराए जाने को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान। हालात ठीक नहीं है, फिर भी सीएम कराना चाहती है इलेक्शन। टीएमसी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को प्रवर्तन निदेशालय से जारी समन पर बदले की राजनीति का लगाया आरोप। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश। कैंपस में नहीं कर सकते विरोध प्रदर्शन। जनवरी 2020 में कैंपस विरोधी प्रदर्शन में भाग लेने के चलते 3 छात्रों को किया गया था निष्कासित। छात्र कर रहे हैं सभी छात्रों को वापस लाने की मांग। राजस्थान के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के हुए चुनाव की मतगणना। आज सुबह 9 बजे से मतगणना। एंटीलिया के पास विस्फोटक कार रखने और मनसुख हिरेन मर्डर मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। अब गोवा की नई पहचान स्टार्टअप हब के रूप में होगी। गोवा सरकार ने नई पहल की। 2025 तक गोवा को एशिया में टॉप 25 स्टार्टअप डेस्टिनेशन में लाने का रखा गया है लक्ष्य। स्टार्टअप नीति में संशोधन कर नई पॉलिसी लाने की गोवा सरकार की तैयारी। मिल्खा सिंह के नाम पर होगा गोवा एथलेटिक्स स्टेडियम का नाम। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान। नियमित सैलरी की मांग को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के 150 ग्राउंड स्टाफ का प्रदर्शन। घरेलू हिंसा विवाद में सिंगर हनी सिंह मामले में अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। हैदराबाद की ईडी ऑफिस पहुंची रकुलप्रीत सिंह। ड्रग्स मामले में ईडी के सामने पेशी। दिल्ली दंगे में हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 आरोपियों को जमानत दी। कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने असम के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलने के फैसले को रद्द करने की अपील की। बारिश से बेहाल हुई मायानगरी। मुंबई कई इलाकों में जल भराव के चलते ट्रैफिक धीमी। महाराष्ट्र के पालघर में बोईसर में एक फैक्ट्री में धमाका हुआ। हादसे में 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुंबई रेलवे स्टेशन से पर्स मारकर फरार 2 चोर गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। पुणे में मवेशियों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। बेहोशी का इंजेक्शन देकर गौ तस्करी करने का आरोप। मुंबई से ड्रग्स के तस्कर को गिरफ्तार किया गया। 3 दिन पहले भी एनसीबी ने 2 नाइजीरिया ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया था। बीएमएस ने ऑर्गेनिक कचरे में
एनर्जी बनाने का प्लांट तैयार किया। मुंबई में हाजी अली के पास लगाया गया प्लांट। नागपुर में आरएसएस की कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आज दूसरा दिन है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर मंथन। वीएचपी विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ भी हिस्सा ले रहा है। महाराष्ट्र में ओबीसी आंकड़ा जुटाए जाने तक स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे, सर्वदलीय बैठक में फैसला। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक। ओबीसी के आंकड़े जुटाए जाने तक स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित रखने पर बनी है सहमति। सर्वदलीय बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस ने दिया था बयान, कहा ओबीसी डेटा जुटाए जाने तक नहीं होने चाहिए स्थानीय निकाय चुनाव। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बीएमसी पर लगाए फ्लाईओवर निर्माण में धांधली के आरोप का। अब तक 3 दर्जन से ज्यादा हो चुके हैं एक्सीडेंट। कहां है सीएम ठाकरे? पंचतत्व में विलीन हुए सिद्धार्थ शुक्ला, परिवार समेत कई टीवी कलाकारों ने दी सिद्धार्थ को अंतिम विदाई। सिद्धार्थ की बेहद करीबी दोस्त शहनाज गिल भी पहुंची शमशान। अपने भाई के साथ सिद्धार्थ के लिए अंतिम दर्शन। कार के अंदर फूट फूट कर रोती नजर आई शहनाज गिल। शहनाज गिल को संभालता नजर आया उनका भाई। कूपर हॉस्पिटल ने ओशिवारा पुलिस को सौंपी सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अंदरूनी और बाहरी चोट नहीं लगी थी। सिद्धार्थ शुक्ला का विसरा रखा गया सुरक्षित। कालीना फॉरेंसिक लैब को भेजा गया विसरा। नासिक जेल के कैदियों ने बनाई गणपति प्रतिमाएं। अद्भुत मूर्तिकला ने मोहा सबका मन। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने हुबली में गृह मंत्री अमित शाह से बेहद अहम मुलाकात की। गोवा के कुंभरजुआ विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सदानंद शेठ की चुनावी सभा। गोवा में कांग्रेस को मिली मजबूती। पणजी के मेयर टोनी रॉड्रिक्स अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल। दिल्ली विधानसभा में मिली सुरंग को देखने के लिए पर्यटकों को मिलेगी इजाजत। विधानसभा से लाल किले तक जाती है 7 किलोमीटर की सुरंग। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा, सुरंग की आगे की तरह नहीं होगी खुदाई। मेट्रो परियोजनाओं और सीवर बनने के कारण सुरंग के सभी रास्ते हो चुके हैं नष्ट। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में गोल्ड की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 4 लोग गिरफ्तार। छपरा में मिल्क वैन से 100 कार्टन शराब जब्त की गई। छपरा के अवतार नगर इलाके की घटना। गुप्त जानकारी के आधार पर एक्साइज विभाग ने कार्रवाई की थी। एक के बाद एक कार्टन के लगे हुए अंबार। बिहार में लागू है शराबबंदी। हाथरस वायरल वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई की। चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया। पुलिस टीम पर अवैध शराब बेचने वालों ने हमला किया था। हैदराबाद में गणेश उत्सव को लेकर खास तैयारियां। इको फ्रेंडली प्रतिमाओं की डिमांड। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से 2 तस्कर पकड़े गए। 55 तोले ले जा रहे थे तस्कर। जयपुर की एक डिजाइनर ने रद्दी पेपर से शानदार फर्नीचर बनाए। अट्रैक्टिव लुक में दिखे छोटे से लेकर बड़े फर्नीचर। तिरुवनंतपुरम में सेक्रेटेरिएट के बाहर लोगों का प्रदर्शन। तटीय इलाकों के पास अपना घर खो चुके 3000 लोगों ने घर की मांग की। पैरालंपिक में नोएडा की डीएम सुहास LY फाइनल में पहुंचे। गोल्ड के लिए करेंगे मुकाबला। एक और पदक पक्का हुआ। पैरालंपिक में बैडमिंटन मुकाबले में प्रमोद भगत फाइनल में पहुंचे। जापान के फुजीहारा को हराया। पैरालंपिक के 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल शूटिंग के फाइनल में पहुंची सिंहराज। मनीष नरवाल भी फाइनल में जगह बनाने में कामयाब। टोक्यो पैरालंपिक्स में तीरंदाज हरविंदर सिंह ने लगाया ब्रॉन्ज पर निशाना। कोरिया के खिलाड़ी को शूट ऑफ में 6-5 से हराया। पैरालंपिक में शूटर अवनी लेखा का धमाकेदार प्रदर्शन जारी। गोल्ड जीतने के बाद 50 मीटर राइफल शूटिंग में भी ब्रॉन्ज पर निशाना लगाया। टोक्यो ओलंपिक्स में हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाले प्रवीण कुमार का शानदार स्वागत। ग्रेटर नोएडा के जेवर स्थित गांव में तिरंगा लहराकर हुआ वेलकम। दिल्ली एयरपोर्ट पर मरियप्पन थंगवेलु का हुआ शानदार स्वागत। पैरालंपिक के हाई जंप में जीता है सिल्वर मेडल। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक्स में पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों को सम्मानित किया। 9 सितंबर को पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले और मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मुलाकात। भारत की टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा का अपने नेशनल कोच पर गंभीर आरोप। कहा, मार्च में ओलंपिक क्वालिफायर मैच में हारने को कहा था। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट की दूसरी पारी में भारत की सदी हुई शुरुआत। स्टंप्स तक बिना विकेट खोए 43 रन। भारत की टीम अभी भी इंग्लैंड से 56 रन पीछे। रोहित शर्मा 20 और केएल राहुल 22 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 290 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर भारत से 99 रनों की लीड। इंग्लैंड की तरफ से ओली पोप ने 87 रनों की पारी खेली। क्रिस वोक्स ने भी 50 रन बनाए। भारत की तरफ से उमेश यादव ने 3 विकेट लिए। बुमराह जडेजा को 2-2 विकेट मिले। रोहित शर्मा ने चौथे टेस्ट की दूसरी पारी में 11 रन बनाते ही अपने 15,000 रन पूरे किए। इंटरनेशनल क्रिकेट में यह कारनामा करने वाले 8वें भारतीय बने रोहित शर्मा। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने श्रेयस अय्यर को दिया झटका। आईपीएल के बाकी मैचों में ऋषभ पंत की करेंगे कप्तानी। टीम प्रबंधन ने फैसला लिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर फहीम मशरफ ने अपने घर में लगाई धोनी की फोटो। धोनी के साथ ली सेल्फी को फ्रेम कर दीवार पर लगाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ बांग्लादेश का विजय अभियान जारी। दूसरे T20 में 4 रन से हराया। 4 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे। बांग्लादेश ने 20 ओवर में 141 रन का दिया लक्ष्य। जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की टीम। कड़े मुकाबले में 5 विकेट के नुकसान पर 137 रन ही बना सकी। मैच में न्यूजीलैंड के टीम के कप्तान टॉम लेथम की 66 रनों की पारी गई बेकार। कप्तान लेथम में T20 में पहली बार लगाया है अर्धशतक। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज। श्रीलंका 1-0 से आगे। श्रीलंका के खिलाफ बाकी मैचों में केशव महाराज करेंगे साउथ अफ्रीका की कप्तानी। चोट के कारण कप्तान टेम्बा बावुम्बा श्रीलंका दौरे से बाहर। 9/11 हमले की FBI जांच के
डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स अगले 6 महीने में होंगे पब्लिक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आदेश जारी किए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया लुजियाना का हवाई सर्वे। ईडा तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है लुजियाना। अमेरिका में तूफान ईडा का कहर। न्यूयॉर्क में अपने अपार्टमेंट और कार में फंसकर 46 लोगों ने जान गंवाई। अमेरिका के न्यू जर्सी से सामने आई बाढ़ से हुई तबाही की तस्वीर। कई इलाकों में घर और दुकान डूबे। सर्च ऑपरेशन जारी। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में गिरी बिल्डिंग। हादसे में 2 लोग घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। लीबिया तट पर समुद्र से 29 लोगों को रेस्क्यू किया गया। लकड़ी की नाव पर सवार ये क्षमता से ज्यादा लोग थे। जर्मनी के एक एनजीओ ने सभी प्रवासियों का रेस्क्यू किया। ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। ग्रीस में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 2000 से ज्यादा कर्मचारियों का प्रदर्शन। अनिवार्य तौर पर कोविड वैक्सीनेशन के आदेश का विरोध। ईरान में दर्दनाक बस हादसा। 16 लोगों की मौत, करीब 12 लोग घायल। ब्राजील में सूखे को लेकर जारी की गई चेतावनी। एक सर्वे के मुताबिक सूख रहे हैं जलाशय। कुछ जलाशयों में पिछले साल के मुकाबले 15 मीटर तक गिरा पानी का लेवल। मछली पालन, बिजली उत्पादन और टूरिज्म को हो रहा है नुकसान। डेनमार्क में मनाया जा रहा है सालाना फ्लावर फेस्टिवल। पूरे देश में हटाई जा रही है कोरोना को लेकर पाबंदियां। जापान के पीएम ने इस्तीफे के संकेत दिए। इस महीने के अंत में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता पद का नहीं लड़ेंगे चुनाव। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड के सुपरमार्केट में एक आतंकी ने चाकू से हमला करके 6 लोगों को किया घायल। पुलिस ने आतंकवादी को ढेर किया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने वारदात को बताया आतंकी हमला। कहा श्रीनगर के नागरिक ने आईएसआईएस से प्रभावित होकर चाकुओं से किया हमला। सोशल मीडिया पर वायरल टीम इंडिया की स्टार स्पिनर राधा यादव का डांस। राधा यादव ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया जय जय शिव शंकर गाने पर डांस। राधा फिलहाल टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। मुंबई पुलिस पर भी चढ़ा इंटरनेशनल वेब सीरीज मनी हाइस्ट का बुखार। मुंबई पुलिस बैंड का बेला सियाओ प्ले करते वीडियो वायरल हुआ। शुक्रवार को रिलीज हुआ मनी हाइस्ट सीरीज का 5वां सीजन। जल शक्ति मंत्रालय ने शेयर किया ट्यूबवेल चलाते हाथी का वीडियो के साथ मंत्रालय ने जल संरक्षण का मैसेज दिया। एक पार्टी के दौरान अचानक रॉकेट गिरने से मची भगदड़। रॉकेट गिरने से पहले पार्टी में डांस करते दिख रहे थे मेहमान। सोशल मीडिया पर वीडियो देख लोगों के उड़े होश। बाढ़ के पानी में फंसे पिता पुत्र का वीडियो आया सामने। सड़क पर भरे पानी में जब अचानक बहने लगी बाइक तो बेटे को बचाने के लिए पिता ने बेटे को हाथ खींचा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।